चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जैसा कि हमारी वीडियो में आपके लिए बोलते हैं, आपके समय के लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए हम आगे फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोस्टैट का लेके आपके पास आए हैं और ये टॉपिक है, इसके पहले हम लोग फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़े कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये जाने। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं वन चार्ज के लिए या मल्टीपल चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, ना हम लोग देखें कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये आपका होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कि विद्युत क्षेत्र में आवेशीय कण की गति। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला केस इसका देखते हैं कि दिस इज केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट हमें कहता है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल की, जैसे आप देखें यहाँ पर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल इंटर्स करता है रेस्ट से इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा कि रेस्ट से अगर इंटर करता है तो फिर क्या क्या कंडीशंस होंगे। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। ओके, तो ना देखें कि ये कहता है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल, कि व्हेन चार्ज पार्टिकल enters into the field, from rest. Clear? as shown मतलब दिए गए चित्रानुसार आवेशीय कण विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती है। चलिए यहां से एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि यहां जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रही है तो वो किस दिशा में इंटर कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंटर कर रही है। चलिए यहां पर कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो चलिए हम चार्ज ले लेते हैं Q, चार्ज Q, तो ये इंटर कर रही है। तो आप जानते हैं फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज फोर्स, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, कि आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल। तो यहाँ पर फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। और कितना फोर्स होगा, तो ये आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू QE फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं M इंटू ए, और इससे आगे आप कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो ये M इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा आपका Q इंटू ई, और इससे हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो ये एक्सीलरेशन हमें हो जाता है कि दिस इज QE बाय M। क्लियर? तो चलिए चार्ज पार्टिकल का हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है U प्लस AT। U आपका 0 है,
ये आपने निकाला है Q इंटू ई, तो Q इंटू ई बाय एम इंटू टी। तो इससे आप आफ्टर टी टाइम की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी आपको हो जाएगा Q ई बाय एम इंटू टी। क्लियर, कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग पढ़े हुए हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि आफ्टर टी टाइम ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल का भी फार्मूला आप जानते हैं, s बराबर क्या होता है, तो s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन वैल्यू पुट कर दें, तो ये तो चलिए ये टर्म तो आपको जीरो हो गया तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ Q इंटू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा हाफ Q ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि S बराबर Q ई टी स्क्वायर बाय कितना हो गया 2m। क्लियर। इसी तरीके से आपको किसी भी मोमेंट पे एट एनी मोमेंट अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ दे तो वो आप निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हमें मोमेंटम पूछ दे तो मोमेंटम भी हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऐसो जैसे आपको अगर कुछ भी पूछता है तो आप इसके बाद निकाल सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर, अगर आप मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं तो ये हो गया एम इंटू वी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो चलें आप यहाँ तक इसको राइट करें, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक्स। क्लियर। चलें रब करें, मिटा देते हैं। ना देखिए सेकेंड केस आता जो है वो इस केस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस केस में तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बनाए थे, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड केस में हमें कहता है कि when charge particle enters into the field in perpendicular direction with velocity चलिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं u, विथ वेलोसिटी u, और आप भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ये कहता है कि जब आवेशीय कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में u वेग से प्रवेश करती है। तो यहां पर जाने आप सबसे पहले तो हमें एक चीज जानना पड़ता है कि जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करें कि ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्लियर, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर Q है, तो अगर Q है तो इसका फोर्स किधर लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर। लेकिन यहां पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन का बात हो जाए इट इज माइनस ई, तो माइनस अगर है तो उस स्थिति में फोर्स किधर लगेगा, तो उस स्थिति में आपको फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर ना। देखिए यहां पर हमें कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कर रहा है। तो ना देखिए यहां पर, चलिए हम लोग बनाते हैं फिगर पहले। चलिए ये आपका एक दो प्लेट है,
चलिए इसे आप ले लो कि ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, और ये क्या है आपका, तो ये आपका नेगेटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। स्वाभाविक है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। फिनिश। अब यहां से देखें तो यहां से ये चार्ज पार्टिकल दिस इज क्यू, दिस इज क्यू, कितना वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, यू, ये यहां यू वेलोसिटी से इंटर कर रहा है। लेकिन होगा क्या, अब यहां पर देखें तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये फोर्स आपको लगेगा, फोर्स Q इंटू ई, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स आपको लगेगा Q इंटू ई, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और चार्ज पार्टिकल आपका कैसे एंट्री किया है, तो इस डायरेक्शन में। क्लियर। तो चलिए ये तो अपना एक्स डायरेक्शन हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस तरीके से चलेगा तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। और इस तरीके से चलिए हम यहाँ तक मान लें इसको, तो ये इस तरीके से आपका वेलोसिटी जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंट्री किया तो फोर्स इसको बार बार प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें दो टाइप की वेलोसिटी प्राप्त होती है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरा क्या होता है, वाई डायरेक्शन में। तो इसके पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल में बहुत चीज़ पढ़ते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बारे में, तो इसका दोनों कैलकुलेशन हम अलग अलग करेंगे, दोनों कैलकुलेशन हम अलग अलग करेंगे। तो जैसे अगर देखें आप यहाँ से कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये चलिए ये आपका हो गया कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हुआ, तो ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस का बात करें तो एक्स एक्सिस में देखिए आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है यू, यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में यू आई क्या है, जीरो, इनिशियल कितना हो गया, जीरो। ना अगर इस एक्सिस पर एक्सीलरेशन का बात करें, इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन कहाँ से होगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब फोर्स नहीं है तो ये एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन होगा, और कितना होगा, क्यू ई बाई एम, क्यू इंटू ई बाई एम। तो यहाँ पर ए वाई डायरेक्शन में आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और ये एक्सीलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाई एम। क्लियर। बाकी इसके बाद फिर आप सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ से तो आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो ये आपको हो गया दिस इज यू, इट इज जीरो इंटू टी, मतलब सेम, जो वेलोसिटी यहाँ है वही वेलोसिटी यहाँ मिलेगी। क्लियर। एक्सीलरेशन जीरो है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो देखिए वाई एक्सिस पे आपका होगा दिस इज वी वाई, और वी वाई बराबर आपको मिलेगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई इंटू टी। क्लियर। बात समझ रहे होंगे ना। यहाँ से और आगे आप कैलकुलेट करें तो यू वाई कितना है, जीरो, ये आपको निकल जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी। इसका मतलब हुआ कि वी वाई बराबर हमें मिल रहा है क्यू ई बाई एम इंटू टी। नाउ हम टी कैलकुलेट कर लेते हैं, किससे, तो एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका हो गया कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज एक्स, कि ये डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से कितना लिया, तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स, और चलिए ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो गया वाई। क्लियर। एक्स इजकल टू एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपको स्पीड कितना है, तो ये स्पीड u है,
और टाइम t है, यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/u। t का वैल्यू क्या होगा, x/u। बाकी आप vy भी निकाल सकते हैं कि आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t vy क्या हो जाएगी, तो ये आपको vy हो जाएगी, vy इज इक्वल टू, देखें आप, तो ये आप निकाले हैं QE/m इंटू टी। टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, इट इज x/u, इट इज x/u, मतलब QEx/mu। तो ये आपको निकल गया QEx/m इंटू u, तो इट इज Vy। क्लियर, बात समझ रहे होंगे ना। अगर y निकालें कि ये कितना ड्रिफ्ट आपको दे रहा है, तो इसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो चलिए ड्रिफ्ट, तो ये ड्रिफ्ट y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये कितना था आपका, तो ये आपका 0 है इंटू टी प्लस, ये देखें आप, हाफ ay QE/m, QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका निकला है x/u का होल स्क्वायर। और ये फाइनली आपको बन जाएगा QEx², QEx² बाय क्या होगा, 2mu²। तो इस तरीके से हम फिर इसका सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को मानते हुए। बात को समझ रहे होंगे ना। कभी कभी आप देखेंगे तो इस एंगल की बात करता है कि यहाँ पर कि ये एंगल कितना बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर, तो ये tan थीटा बराबर, तो ये tan थीटा बराबर आपको होगा, tan थीटा बराबर Vy/Vx, मतलब y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। बहुत जगह आप कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट होगा, दिस एंगल इज थीटा, Vy/Vx। क्लियर, तो इतना चीज़ को आप समझे होंगे। क्लियर, तो इस तरीके से हम सारा कैलकुलेशन करते हैं ना। हम इससे आगे इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसा होता है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको क्या कहता है। कि एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, कि एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field, in uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of field is reversed. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged. Keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance
falls through the same distance. Compute time of fall in each case. Compute time of fall in each case. क्लियर? चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन फॉल्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अब फोर्स कितना होगा? QE। फोर्स कितना हो जाएगा? QE। क्लियर ना? यहाँ पर देखें सेट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 1.5 y इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं इट इज -10⁻⁻² मीटर। क्लियर? फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चलिए टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा इसे नीचे तक आने में। तो डिस्टेंस निकालना है कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है? तो हमें डिस्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रॉन गिरना शुरू करता है, तो चलिए UI क्या होगा? इन y डायरेक्शन 0। अगर हम AY की बात करें तो AY आप जानते हैं क्या होता है? QE/m। तो चलिए Q के जगह पर E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिनिश? ना देखें, अगर y बराबर लिखें आप तो y का फार्मूला आपने लिखा था कि दिस इज UY इंटू टी, या प्लस क्या होता है? हाफ AY इंटू T²। क्लियर? तो इट इज 0 इंटू टी प्लस हाफ, ये आपको हो गया E इंटू E बाय मास ऑफ E इंटू T²। क्लियर? क्लियर ना? ये आपको Y है ना। अगर आप देखें यहाँ से T² = लिखें तो T² = क्या हो जाएगा? दिस इज YME बाय 2YME। क्लियर? बाय E इंटू E। और इसे अगर T = आप लिखें तो ये आपको फार्मूला बना 2Y, ये E कैंसिल, 2YM/E। सॉरी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था ME, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू E। क्लियर? तो इस तरीके से इसका डाटा आप पुट करेंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप डाटा इसमें पुट करें तो ये क्या होगा? ये आपको हो जाएगा 2 × y आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁻1.9.1 × 10⁻³ kg, 2 × 10⁴ इंटू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो -19 कूलम। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, और ये आंसर मिलेगा 2.9 × 10⁻⁻9 सेकेंड। क्लियर? तो इसे कैलकुलेट कर देंगे तो इस तरीके से आपको आंसर निकल गया। नेक्स्ट केस में हमें कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कीपिंग इस मैग्नीट्यूड अनचेंज।
कि मैग्नीट्यूड को सेम रख के जब हम इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, क्लियर ना। अब यहाँ पर ये आपका प्रोटॉन गिर रहा है इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, और वैल्यू भी करीब करीब सेम ही आएगी, आपकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो उस स्थिति में आपको हो जाएगा T इज इक्वल टू रूट अंडर 2 y मास ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ना। अगेन आप वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 बाय आपका आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। तो ये आपका आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि दोनों स्थिति में हम लोग टाइम ऑफ फॉल निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में ये फॉल कर जाएगा, क्लियर। निश्चित उम्मीद तब बात को समझे होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, चलिए इसको राइट करें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। कहता है ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन moving with velocity 3 into 10 to the power 7 meter per second is deflected by 2 mm. Is deflected by 2 mm in traversing a distance distance of 0.1 meter in uniform electric field 18 volt per meter determine E by M। डिटरमाइन E by M। तो चलिए सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें डाटा लिखना चाहिए कि डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रॉन, एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम का मतलब धारा होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है आपका, मूविंग विथ वेलोसिटी। तो चलिए ये यहाँ पर आपको वेलोसिटी यू दे दिया, ये कितना दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 mm। तो चलिए ये डिफ्लेक्शन आपको कितना मिल रहा है 2 mm। चलिए इसको मीटर बना देते हैं, तो 10 टू द पावर -3 मीटर। डिफ्लेक्शन समझ गए, वाई कितना डिफ्लेक्ट किया। कहता है इन ट्रेवर्सिंग ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये x दूरी कितना गया, तो
तो ये x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 18 वोल्ट पर मीटर।